चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सूफी काव्य को पढ़ेंगे। किसको? सूफी काव्य को पढ़ते हैं। तो हमारा जो संत काव्य धारा जो था वो लोग हो चुका है समाप्त। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो किसे करेंगे? तो सूफी काव्य धारा को करेंगे। तो सूफी काव्य धारा का जो है तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फूल मरे पे मरे ना बासो। यह प्रसिद्ध उक्ति जो है किस कवि की है? तो उक्ति जो है जैसी की है। किसकी है? तो जैसी की है। फूल मरे पे मरे ना बासो प्रसिद्ध पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी की है, जो पद्मावत से ली गई। कहाँ से ली गई है? पद्मावत से ली गई है। ठीक है। तो उसके बाद और क्या है? तो जैसी का पूरा नाम क्या था? तो मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी का पूरा नाम क्या था? तो मलिक मोहम्मद जैसी है, जो सूफी काव्य धारा की कवि है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? तो पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी में रची गई थी। ठीक है। तो जैसी जो है ये जायस नामक स्थान पे रहते थे, या इनका जन्म हुआ था जायस नामक स्थान पे, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उस कारण से इसका नाम जैसी पड़ गया। ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, है क्या? चलिए देख लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में थोड़ा और जिनका जन्म जो 1492 ईस्वी में जायस स्थान पर हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो है जन्म वो कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी जायस नामक स्थान पे हुआ था, जिस कारण से जैसी कहा जाने लगा। ठीक है। और इसका निधन 1542 ईस्वी में हुआ। ठीक है। तो जैसी की कब्र कहाँ है? इसकी कब्र जो है वो अमेठी में है। और जन्म कहाँ हुआ था? जायस नामक स्थान पे। और कब्र इसकी कहाँ है? तो अमेठी में है। इसके गुरु का नाम क्या था? तो इसके गुरु था सूफी फकीर मोहिद्दीन। इसके गुरु कौन थे? तो मोहिद्दीन। ठीक है। इसके गुरु कौन थे? तो मोहिद्दीन थे। ठीक। इसके गुरु कौन थे? तो मोहिद्दीन थे। ठीक। और जो है ये जो जैसी जो है वो निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं। जैसी जो है निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं। तथा जैसी जो है रहस्यवादी कवि है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है जैसी के बारे में? कि जैसी जो है वो रहस्यवादी कवि है। ठीक है। उसके बाद जो है बच्चन सिंह ने अवधि का आराधन कहा। अवधि का आराधन कहा है। ठीक है। और इसकी रचना कौन कौन सी है? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। तो अखरावट में जो है 12 खड़ी प्रणाली की गई है, 12 खड़ी प्रणाली पर की गई है। आखिरी अखरावट जो है नहीं लग रहा है ये अक्षर, अखरावट यानी अक्षर। आखिरी कलाम जो है सांप्रदायिक दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। और चित्रलेखा तो भगवती चरण वर्मा की, चित्रलेखा इसमें है। तो दादू ये तो संत काव्य धारा के कवि हैं। रैदास संत काव्य धारा के कवि हैं। इनकी रचना क्या है? तो रैदास की रचना कौन सी है? और रैदास की चेला शिष्या कौन थी? बता चुके ना, मीराबाई। और इसका नाम क्या था? रविदास भी नाम था। इनके गुरु रामानंद थे। दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब। और सबसे पढ़े लिखे सुशिक्षित तो सुंदरदास की रचना क्या थी? तो सुंदरदास थे। तो सुंदर सबसे पढ़े लिखे थे, ज्ञान के समुद्र थे, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। कबीर के चेला धर्मदास, जो कि 1400 कितना ईस्वी में क्या था? बीजक का संग्रह। तो जैसी की होगी जैसी के पद्मावत के विषय में कहा है कि सन 927 कथा आरंभ बने कहीं। जैसी की अन्य रचना कौन सी है? कन्हावत। क्या है? कन्हावट, आखरावट वो आखिरी कलाम। कन्हावट, आखरावट वो आखिरी कलाम। रैदास की प्रमुख पंक्तियां कौन सी है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम दीपक हम बाती, है ना। तो कन्हावत, आखरावट यानी कि अक्षर 12 खड़ी प्रणाली पर की गई है। आखिरी कलाम में जो है सांप्रदायिक दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। और ये क्या है? तो चित्ररेखा है। और क्या है? तो चित्ररेखा है। ठीक है। तो पता वैसे वाले पढ़ लिए। चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिरी, कासिम शाह,
चित्रावली उस्मान, मधुमालती, मधुमालती वाला सही नहीं, मधुमालती जो है मंचन की, मधुमालती किसकी है तो मंचन की, इसका डी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मधुमालती जो कुतुबन की नहीं बल्कि मंचन की रचना है। मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में, इसमें कारसेन के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर, कौन मनोहर और महाराज नरेश विक्रम की कन्या मधुमालती के प्रेम कहानी है। ठीक है, शेष सभी रचनाएं जो सूफी काव्यधारा की है। कुतुबन की रचना किस जो है मृगावती और सूफी काव्य की मसनवी शैली। और देखो सूफी काव्यधारा जितने भी लिखे गए हैं लगभग में वो मसनवी शैली में ही लिखे गए हैं। ठीक है, इसको जो है और एक आध देख लो पॉइंट्स। तो इंद्रावती जो किसकी है नूर मोहम्मद की, इंद्रावती किसकी है नूर मोहम्मद की। और नूर मोहम्मद की एक रचना है अनुराग बासुरी। अनुराग बासुरी जो है वो क्या माना जाता है कि अंतिम सूफी रचना माना जाता है अनुराग बासुरी को। तो किसकी रचना है वो नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है, नूर मोहम्मद के बारे में जान लेते हैं। तो नूर मोहम्मद जो है मोहम्मद शाह के समकालीन थे, ये जो है मोहम्मद शाह के समकालीन थे तथा आचार्य शुक्ल ने इसे अंतिम सूफी रचनाकार माना। शुक्ल साहब जो इसको अंतिम सूफी रचनाकार माना है। और अनुराग बासुरी में जो है वो इसकी दो रचनाएं कौन कौन सी, इंद्रावती और अनुराग बासुरी। अनुराग बासुरी जो है दोहा चौपाई का प्रयोग ना होकर बैरवे छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, एक हंस जवाहिरी किसका है तो कासिम शाह की है, और चित्रावली किसका है तो उस्मान की। अब कैसे याद रखें तो इंद्रावती हंस जवाहिर ये याद कराएंगे हम दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो हंस जवाहिर चित्रावली उस्मान की। चित्र कौन बनाता है, चित्र एक उस्मान बनाता है। ठीक है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था, पद्मावत का जो बंगला अनुवाद किसने किया था तो आलो उजाला ने। पद्मावत का जो बंगला अनुवाद किसने किया था तो आलो उजाला ने किया था। ठीक है, तो पद्मावत का बंगला अनुवाद जो है वो आलो उजाला ने किया था। ठीक है, क्या था यह अनुवाद अरकान राज के वाजीर मग ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास आजो उजाला नामक एक कवि से कराया था। पद्मावत के बारे में थोड़े इसके जान लेते हैं कुछ, इसके जो है ये कौन कौन सी। पद्मावत में जो एक नागमती है और पद्मावती जो कि सिंघल द्वीप पे रहती है, पद्मावती जो कि सिंघल द्वीप पे रहती है। और राजा रत्न सिंह एक है, तो राजा रत्न सिंह की पत्नी जो वो कौन थी पहले नागमती थी। कौन थी तो नागमती थी। दोनों की हंसी खुशी जिंदगी कट रही थी। बाद में एक सुआ आता है जिसको कि गुरु का प्रतीक माना गया, सुआ को घड़ी का गुरु का प्रतीक माना गया है। ठीक है, आराम से हो, थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। सुआ को जो है गुरु का प्रतीक माना गया है। और जो है फिर नागमती उनकी प्रथम नागमती जो है पत्नी थी पहले से। राजा रत्न सिंह को जो मन साधक या आत्मा के प्रतीक माना गया, और सिंघल द्वीप को हृदय का माना गया, हृदय माना गया। और पद्मावती को श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, पद्मावती को श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा के प्रतीक माना गया। और हीरामन तोता को गुरु का प्रतीक माना गया। और नागमती को सांसारिक बुद्धि या दुनिया का धंधा। और एक राघव चेतन, पूछा जाता है कि राघव चेतन को जो है शैतान की उपाधि, राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है। राघव चेतन किसका प्रतीक है तो शैतान का प्रतीक है। ठीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और अलादीन खिलजी माया की, अलादीन खिलजी जो माया की प्रतीक है। और चित्तौड़ जो शरीर का प्रतीक है। ठीक है, तो अब ये जो पद्मावत लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया, एकदम ठेठ अवधि में लिखा गया है। इसमें ठेठ अवधि में लिखा गया है। और यह जो एक प्रबंध काव्य है तथा यह ग्रंथ मसनवी शैली में लिखा गया है। इसमें मसनवी शैली में लिखा गया है। इसमें राजा रत्न सेन, पद्मावती तथा नागमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसमें नागमती वियोग खंड जो सर्वश्रेष्ठ खंड है, नागमती वियोग खंड जो वो सर्वश्रेष्ठ खंड है। शुक्ल ने नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना है। नागमती वियोग खंड को जो क्या माना है तो अनुपम निधि माना है। ठीक है, और जैसी की रचना को शुक्ल ने किसने माना है तो पद्मावत, एक अकरावट और एक आखिरी क्रम।
पद्मावत में जायसी ने मुख्य पात्रों के नाम के साथ विशेषण शब्द जोड़ा है, जैसे कि के साथ क्या जोड़ा है, तो विशेषण शब्द जोड़ा है। और इसमें जो है टोटल 57 खंड है। पद्मावत में कितने खंड है, तो 57 खंड है। कितने खंड है, तो 57 खंड है। और जो है चंद्र बढ़ाएगा पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, तो 69 सर्ग है। और छंद कितने हैं, तो 68 प्रकार के छंद है, इसलिए उसे छंदों का अजय भर का है। और पद्मावत में कितने सर्ग है, तो 57 खंड है। और इसका जो है रचना कब हुआ था, तो 1520 ईस्वी। पद्मावत का रचना कब हुआ है, तो 1520 ईस्वी। और हिजरी में पूछ दें तो 977 हिजरी में हुआ है। ठीक है, आरंभ हुआ है 1520 ईस्वी में आरंभ हुआ है। और 20 वर्ष पश्चात यानी 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना पूर्ण हुई। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। पद्मावत को जो है अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद आरकान राज्य के वाजिद मगन ठाकुर ने, किसने, मगन ठाकुर ने। तो पद्मावत को जो है बंगला अनुवाद किसने कराया था, तो आरकान राज्य के वाजिद मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास, 1650 ईस्वी के आसपास आलो जला नामक कवि से कराया था। किससे कराया था, तो आलो जला नामक कवि से कराया था। ठीक है, अब देखो इसके बारे में क्या कहा है, तो विजय देवनारायणी ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा है। विजय देवनारायण जो है वो पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी यानी ट्रेजिडी कहा है। इसमें 2 खंड है, पद्मावत के जो है 2 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं, तो एक खंड में हो गया पूर्वाध और एक उत्तरार्ध। पूर्वाध जो है कल्पना से पे आधारित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। उत्तरार्ध क्या है, तो ऐतिहासिक है। तो पूर्वाध काल्पनिक है, यानी कि सिंघल द्वीप है, एक रानी होती है पद्मावती, वो सिंघल द्वीप पे वास करती है, फिर रामन तोता उसे ले जाता है, उनसे मिलाता है, तो ये वो कहानियाँ चलती रहती है। ठीक है, तो ये जो है पूर्वाध और उत्तरार्ध, मूवी जो पद्मावत बना है वो उत्तरार्ध पे बना है, ऐतिहासिक है। तो इनका पहला भाग जो है पूर्वाध जो काल्पनिक है, तो दूसरा भाग ऐतिहासिक हो कल्पना मिश्रण। नागमती वियोगी का वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग। विरह वर्णन के कारण से प्रेम का पीर कहा गया। किसे, दूसरा खंड जो है वो उत्तरार्ध वाला ऐतिहासिक। तो विरह वर्णन, नागमती वियोग में जो विरह वर्णन है इसलिए इसे प्रेम का पीर कहा गया। पद्मावत को प्रेम का पीर भी कहा गया है। तो प्रेम का पीर किसे कहा गया है, तो पद्मावत को कहा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी भाषा ठेठ अवधि है। पद्मावत की भाषा कैसी है, तो ठेठ अवधि है। एवं लिपि कैसी है इसकी, तो लिपि फारसी है। और शुक्ल जी के अनुसार तो रचना इसकी जान ही लेंगे कि कौन कौन सी है। तो पद्मावत है, अखरावट हो, आखिरी कलाम, ऐसी की रचना मानते हैं। और है कि शुक्ल जी द्वारा संपादित मल्लिक मोहम्मद जैसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं संकलित हैं। शुक्ल जी एक मल्लिक मोहम्मद जैसी नाम से ग्रंथावली में इन तीनों रचनाओं को संकलित किया है। कौन कौन सी रचना, तो अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। ठीक है, तो आखिरी कलाम जो है 1528 ईस्वी में, यानी कि 936 ईस्वी में बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। ठीक है, शुक्ल जी ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। शुक्ल जी जो पद्मावत को कैसा काव्य माना है, तो प्रतीकात्मक काव्य माना है, जिनमें सभी पात्र प्रतीकात्मक एवं प्रतीक के रूप में प्रस्तुत है। तो पात्र और प्रतीक तो बता ही दिए कि राजा रत्न सिंह जो मन एवं साधक का है, सिंघल धूप जो है हृदय का है, पद्मावती वो श्रद्धा एवं सात्विक बुद्धि, ये परमात्मा के प्रतीक है। यानी कि इसमें जो है ईश्वर प्राप्ति जो है वो स्त्री को जो ईश्वर माना गया, स्त्री को जो है ईश्वर माना गया है। तो अब जो है उस ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए बहुत सारी मायाएं आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो उस ईश्वर की प्राप्ति में जो माया उत्पन्न होगी, जो माया बाधा करेगी, तो उसको शैतान कहा गया है। ठीक है, तो शैतान कहा गया। जैसे कि पद्मावत मान लो नहीं, इसमें काल्पनिक रूप से स्त्री को ही तो सूफी में जो है ईश्वर मान लिया गया है ना। तो पद्मावत जैसे कि समझो ईश्वर है, उसकी प्राप्ति के लिए बहुत सारी कष्ट सहने पड़ेंगे। जैसे कि अब उसे सहेंगे पाने के लिए बहुत सारी कष्टें, बाद में इसमें शैतान आ जाता है, यानी कि कौन आ जाता है, राघव चेतन। इसमें इसके बीच में एक राघव चेतन यानी शैतान उत्पन्न हो जाता है। और अलादीन खिलजी जो है वो माया है, चित्तौड़ को शरीर माना गया। ठीक है, तो सूफी काव्यधारा में जो है वो स्त्री को ईश्वर का प्रतीक माना गया है। और ईश्वर प्राप्ति प्यार के माध्यम से किया जा सकता है, प्रेम के माध्यम से। और जो है संत काव्यधारा में जो है ईश्वर को संत काव्यधारा में क्या माना गया है,
तो पति माना गया है। संत काव्यधारा में ईश्वर को पति माना गया है और सूफी में ईश्वर को स्त्री माना गया है, यानी पत्नी के रूप में माना गया है। जैसे कि हमारे कबीरदास कहते हैं ना कि हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, यानी कि राजा राम भरतार, यानी कि राम को भरतार बता रहे हैं। तो संत काव्यधारा में राम को पति के रूप में, यानी कि ईश्वर को पति के रूप में पूजा की जा रही है, यानी उसे पाने के लिए खुद को पत्नी बना के कर रही है। और जो है इसमें सूफी काव्यधारा में ईश्वर को पत्नी ही या प्रेमिका के रूप में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हो गया अगला क्वेश्चन। उधई आई तई बंधन किन्ना इत 10 मास अमर पद लेना। उधई आई तई बद किन्ना इत 10 मास अमर पद लेना पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो कौन है इसके? तो जायसी साहब। कौन है? तो जायसी है। तो उधई आई तेज बंध किन्ना इति 10 मास अमर पद लेना, उक्त पंक्तियों में रचनाकार मल्लिक मोहम्मद जायसी है। ये पंक्तियां जायसी के प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य किससे? पद्मावत से ली गई है, लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई है। दोहर चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा क्या है? तो अवधि, यानी कि ठेठ अवधि है, यानी कि शुद्ध अवधि भाषा, ग्रामीण अवधि। इसकी रचना कब हुई थी? तो 900। पद्मावत की रचना कब हुई थी? 947 यानी 1540 ईस्वी। 1520 ईस्वी से तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूर्ण हुआ था 1540 ईस्वी। तो इसलिए रचना कब हुई? तो 1540 ईस्वी पूर्ण हुआ था, 1540 ईस्वी। उसके बाद है विजय देव नारायण, देखो जो बताए थे। तो विजय नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपनी ढंग की अकेली ट्रेजिक कहा। क्या कहा है? ट्रेजिक कहा, यानी कि त्रासदी कहा। विजय नारायण शाही जो पद्मावत को जो है वो अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक यानी त्रासदी ट्रेजिक कहा है। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को सामायुक्ति काव्य कहा है। शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो सामायुक्ति काव्य कहा है। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। तो सही तथ्य पूछ रहा है। तो इसमें यह 12मासा शैली में लिखा गया है। 12मासा की शुरुआत जायसी ने किया। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। कौन कौन सी सही है? सी सही है, यानी 1 और 4, यानी इसमें 12मासा से, यह 12मासा शैली में लिखा गया। पद्मावत जो है 12मासी शैली में लिखा गया है। तथा नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। हाँ, दोहा आता है, वो भृंग और काग को कहते हैं कि जाओ मेरा संदेशरा लेके जाओ मेरे पति के पास, और कहना कि जो है कि नागमती जो है आपके वियोग से चली जा रही है, वियोग में चली जा रही है। अगर वो पूछे कि आप काली कैसे हो गए, वो कौवा को पूछिए अगर काली कैसे हो गए, तो बोलना कि नागमती के विरह में जो जल रही है उनका धुआं मुझे लग गया, इसलिए मैं काला हो गया, नहीं तो मैं तो बहुत साफ था, एकदम दूध सा उजला था। तो ये ऐसी रोहित आंसुओं से सारी सृष्टि भींगी हुई जान पड़ती थी। तो मल्लिक मोहम्मद जैसे कि पद्मावत में महाकाव्य में नागमती की विरह हृदय की संवेदनशीलता उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है। नागमती वियोग खंड जो है 12मासा शैली में लिखा गया है। यह वियोग खंड में नागमती के आंसुओं की सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है। सारी सृष्टि कैसी? तो भीगी जान पड़ती है। ठीक है। अगला है कि तापे लगी अब जेठ आषाढ़, तपे लगी अब जेठ आषाढ़ी, मोहि पी छाजनी भई गाढ़, तन तिनोर भाज झूरो घड़ी, भई बरखा अब दुख अगाड़ी जड़ी। इस पूरे करवक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? तो विचार किसका है? तो यह आशिक मासूकों की निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणियों की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। रामचंद्र शुक्ल। यह आशिक मासूकों निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार आचार्य किसका? रामचंद्र शुक्ल का। प्रेम गाथा की इस परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना। तो प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो वो पद्मावत को सबसे प्रौढ़ एवं सरस माना है। तो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? अब देखो, नागमती पूछ दिया, कहाँ है नागमती वो तो बता ही दिया, नागमती और पद्मावत। तो किस में है? तो पद्मावती में है। और पति कौन है इसमें? राजा, तो राजा रत्न सिंह। तो
पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। अखरावट भी जायसी की। मृगावती कुतुबन की और मधुमालती मंचन की। ठीक है। तो नागमती विरह वर्णन, नागमती विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम कीर्ति है। हिंदी साहित्य की कैसी कीर्ति है? तो अनुपम कीर्ति है पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी में लिखा गया है, संग्रहित है। पद्मावत सूफी कवि जायसी की है। किसकी है? तो जायसी की है। इसमें 57 खंड। कितने खंड है? 57 खंड है। और पृथ्वीराज रासो में 69 खंड है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का प्रवाद जो है कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। उत्तरार्ध कैसा है? तो ऐतिहासिक है। और उसकी रचना जैसे कि अखरावट, आखिरी कला, चित्ररेखा और कन्हावत जैसी की रचना है। किसकी रचना है? तो जैसी की रचना है। ठीक है। मृगावती जो कुतुबन की है, क्योंकि अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में। तथा मधुमालती जो है, मधुमालती वो मंजन द्वारा लिखित है। अब निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानी? तो संस्कृत हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, ये सब तो हिंदी की शैली है, लेकिन मसनवी ये दूसरी शैली है। तो मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी फारसी भाषा की शैली। किसकी है? मसनवी जो फारसी भाषा की शैली है। सूफी ने अपने काव्य में सूफी जो है वो मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी के तात्पर्य काव्य लिखने के ढंग से है, जिसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण? तो 4 चरण है। कौन कौन? तो पहले ईश्वर की वंदना, दूसरे पैगंबर की स्तुति, साहिब वक्त तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा और आत्मिक परिचय। ना निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा है? निम्नलिखित महाकाव्यों में कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है? उर्वशी ये तो दिनकर साहब किया है। पद्मावत लिखा गया। कमैनी जयशंकर प्रसाद किया है। रामचरितमानस तुलसीदास की। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी कृत द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है जैसी की महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पद्मावत, आखिरी कलाम। तो जैसी की कौन कौन सी रचनाएं देखते हैं? तो पद्मावत, आखिरी कलाम, पद्मावत अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मशलनामा और कन्हावत। बहुत ज़्यादा सभी ग्रंथ इंपॉर्टेंट है इसकी। पद्मावत याद रखना है। पद्मावत अखरावट, आखिरी कलाम। पद्मावत अखरावट यानी अक्षर से संबंधित है। अक्षर नहीं लगा, आखर यानी कि अक्षर। पद्मावत अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मशलनामा तथा कन्हावत। कन्हावत किसकी रचना है? तो जैसी की। विजय देव नारायण शाही ने क्या कहा है? तो पद्मावत को हिंदी के अपने ढंग के लिए ट्रेजिक कृति कहा है, यानी कि त्रासदी कहा। विजय नारायण शाही ने। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत का नागमती वियोगखंड जो वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। अब कौन सी रचना जैसी की नहीं है पूछ रहा है? तो चित्ररेखा, छिताई वर्ताती है नारायण दास की, और अखरावट, कहरनामा। तो चित्रलेखा भगवती शरण वर्मा की है। तो चित्ररेखा जैसी की है, अखरावट भी जैसी की है और कहरनामा जैसी की, कन्हावत जैसी की है। देख लो, पद्मावत अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कन्हावत। ठीक है। तो छिताई वार्ता जो है वो किसकी है? तो नारायण दास की है। इसका रचना 1590 ईस्वी में। शेष रचना चित्ररेखा, अखरावट, कहरनामा जैसी की रचना। आचार्य शुक्ल ने जैसी को प्रथम श्रेणी के कवि में रखते हुए शुक्ल जी के अनुसार जैसी का क्षेत्र जो है वो तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। प्रेम वेदना जैसी में वो अत्यंत गूढ़ यानी कि बहुत रहस्य है। मुल्ला दाऊद की रचना जो है, मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा में पहली कृति कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? तो चंदायन। मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोर कहा भी कहते हैं। चंदायन को लोर कहा भी कहते हैं। ठीक है। तो मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? तो चंदायन है। ठीक है। तो मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? तो चंदायन जो अवधि का प्रथम काव्य माना जाता है। चंदायन जो है वो अवधि का प्रथम काव्य माना जाता है। तथा मुल्ला दाऊद को जो है सूफी का प्रथम कवि किसने माना है गुरु? ये बताओ। तो सूफी का प्रथम कवि जो है मुल्ला दाऊद को किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा ने। तो सूफी का प्रथम कवि किसने माना है? मुल्ला दाऊद को। तो राम कुमार वर्मा ने। और सर्वमान्य रूप से यही स्वीकार है कि मुल्ला दाऊद ही सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि हैं।
मुल्लाधारा हूँ, मुल्ला दाऊद ही सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि हैं, ये सर्वमान्य हैं। इसकी रचना क्या थी? चंदान या लोर कहा। ठीक है, तो मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा में पहली कृति जो है क्या है? तो चंदायन या लोर कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कौन? रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के कवि मानते हुए प्रथम कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कहा है? तो लोर कहा है। चंदायन को लोर कहा, किसने कहा है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोर कहा किसने कहा है? तो माता प्रसाद गुप्त ने। बहुत प्रसिद्ध आलोचक हैं, 2-3 आलोचक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त और रामविलास शर्मा जी। तो माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कहा है? तो लोर कहा है या लोर गाथा नाम से संबोधित किया। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन यानी मृगावती को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। देखो हम बता ही देते हैं। तो कुतुबन यहाँ है क्या? नहीं है। कुतुब रामचंद्र शुक्ल जो है किसको प्रथम कवि माने हैं? रामचंद्र शुक्ल जो है तो किसको माने जाता है? रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम कवि माना, सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि। रामचंद्र शुक्ल को किसको प्रथम कवि माना है? रामचंद्र शुक्ल जो है सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि किसको माना है? तो ईश्वरदास। वहाँ मुस्लिम मान दिए थे प्रथम कवि यानी मुल्ला दाऊद को। सूर्य कह रहे हैं आदिकाल में प्रथम कवि किसको माने थे? इसकी एक रचना थी संदेश यानी अब्दुल रहमान को थी, हिंदू को मान लिया यानी ईश्वरदास को। और जिसकी रचना ईश्वरदास की क्या थी? तो सत्यवती कथा। और गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है? तो अशायत को। गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है? तो अशायत को। तो वही शुक्ल साहब जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है प्रथम कवि? तो कुतुबन को। और इसकी रचना क्या है? तो कुतुबन। वन में क्या पाया जाता है? मृग। वन में क्या जाता है? मृग। तो मृगावती इसकी रचना है। तो मृग कहाँ पाया जाता है? वन में। तो कुतुबन सूफी प्रेमधारा का प्रथम कवि माना है। तो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक तथा नायिका। चंदायन के नायक एवं नायिका कौन है? तो इनकी नायिका जो है लोर है। मुल्ला दाऊद की जो रचना है एक चंदायन, उनमें नायिका कौन है? तो लोर या लोरी है और चंदा है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधि है। क्या है? तो अवधि है। प्रयुक्त छंद चौपाई छंद चौपाई दोहा है। चौपाई दोहा। पथिक 920 ईस्वी के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी है। और यशोधरा किसकी रचना है? यहाँ ऑप्शन में जो आया था। पथिक जो है किसकी रचना है? और यशोधरा तो मैथिली शरण गुप्त की होनी चाहिए। यशोधरा 1932 ईस्वी में रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। रामनरेश त्रिपाठी कौन सी रचना है? तो पथिक जो रामनरेश त्रिपाठी की है। वीरांगना किसकी है? तो वीरांगना का रचनाकार कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी। वीरांगना के उपन्यास के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी है। वीरांगना कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद के चंदायन का समय 1379 ईस्वी माना है। रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद के चंदायन का समय 1379 ईस्वी माना है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की हो गई। ठीक है, उसके बाद हो गया 246 में बोलते हैं कि तन चित्तूर मन राजा किन्ना ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। तो इसमें क्या बोल रहा है? पंक्ति किस ग्रंथ की है? पद्मावत की होगी कि तन चित्तूर मन राजा किन्ना। तन जो है वो हमारा चित्तूर किन्ना यानी चित्तौर, तन हमारा चित्तौर, और मन राजा किन्ना यानी राजा रत्न सिंह किन्ना। ये सिंघल से सिंघल द्वीप, बुद्धि पद्मिनी, बुद्धि माने कौन? तो पद्मिनी है ना। तन चित्तौर को क्या बताया गया है? तो शरीर यानी कि तन, और मन राजा किन्ना यानी राजा रत्न सिंह। ये सिंघल को क्या बताया गया है? हृदय, ये यानी कि हृदय सिंघल द्वीप, और बुद्धि मानी कौन? पद्मावती। पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो पद्मावत की होनी चाहिए। तो तन चित और मन राजा किन्ना ही ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा पंक्ति में
मल्लिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की है। किसकी है? तो पद्मावत की है। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेम श्रीधारा के कवि। जायसी जो प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन किसके शिष्य थे? मोहिद्दीन के। तो जायसी किसके शिष्य थे? तो मोहिद्दीन के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? मोहिद्दीन के शिष्य थे। और शेरशाह के समकालीन थे, जिसका जन्म जो है तथा ये उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। कहाँ पे? अमेठी। कहाँ रहते थे? अमेठी में जायस नामक स्थान पर। और इसका कब्र भी कहाँ है? अमेठी में ही है। बहुत ज़्यादा BBI है अमेठी, इसको याद रख लो। ठीक है, तो अमेठी में ही क्या है? कब्र है। और क्या है? इनकी का जन्म भी हुआ था अमेठी में। कहाँ? जायस नामक स्थान पर। तो जायस नामक स्थान पे जन्म हुआ था। जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड है? तो 57 खंड है। इनका प्रिय अलंकार क्या है? तो प्रिय अलंकार जो है क्या है? तो जायसी का प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में भी कौन सा अलंकार? तो हेतु उत्प्रेक्षा। कौन सी? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। पद्मावत की भाषा जो क्या है? तो अवधी भाषा है तथा इसकी रचना शैली पर आदिकाल की जैन कवियों ने दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायस द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन सी मानी है? तो पद्मावत और आखरावट तथा आखिरी कलाम का उल्लेख किया है। तो पद्मावत, आखरावट और आखिरी कलाम का उल्लेख किया है। बीजक जो है वो किसकी है? तो कबीरदास की वाणियों का संग्रह है। किसने संग्रह किया था? तो उसके शिष्य धर्मदास ने किया था। कविवर बिहारी के प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई। बिहारी की है बिहारी सतसई। सीतायन मैथिली भाषा में विख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मल्लिक विधु द्वारा रचित महाकाव्य है। मल्लिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस भाषा की प्रशंसा की है? तो बाबर की है। किसकी है? तो बाबर की है। मल्लिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में जो भाषा बाबर की प्रशंसा की है। मल्लिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचना कौन कौन सी थी? देखो उनकी रचना क्या क्या है। तो इसकी रचना है पद्मावत, आखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा। तो पद्मावत, आखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा। विषय वस्तु क्या है? पद्मावत की प्राण्य गाथा है। अखरावट में आखर यानी कि अक्षर से संबंधित यानी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम से परले से संबंध कथा तथा बाबर की प्रशंसा है। आखिरी कलाम में यानी आखिरी कलाम बाबर, आखिरी कलाम समझ लो है। आखिरी कलाम में बाबर की यानी आखिरी कलाम की। चित्ररेखा में लघु प्रयोग है। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। अगले चलते हैं, सूफी काव्य किस शाखा से संबंधित है? सूफी काव्य शाखा तो जानश्री शाखा से तो संत हैं और जो प्रेमाश्री से हैं। ठीक है, किससे है? तो प्रेमाश्री शाखा। तो चार भागों में व्यक्ति काल बटा हुआ है, तो चारों भाग यहाँ लिखा हुआ है। जानश्री शाखा से संत काव्यधारा और प्रेमाश्री से सूफी काव्यधारा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर 4 भागों में बांटा था। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानसखी और प्रेमाश्री तथा सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। सूफी कवि काव्य निर्गुण धारा की प्रेमाश्री शाखा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा की कवि नहीं है? सगुण धारा के बोलते हैं क्या? सगुण धारा। तो सूरदास, तो ये तो संत काव्यधारा के हो गए। कुतवन प्रेमाश्री के हो गए। रसखान नंददास को तो दो तरफ रख सकते हैं ना। क्या पूछ रहा है कि सगुण काव्यधारा की, अच्छा सगुण काव्यधारा के लिए संत काव्यधारा हम छोटी कबीरदास पढ़ ली थी क्या? सूरदास ये तो कृष्ण भक्ति शाखा के, रसखान भी कृष्ण भक्ति शाखा के, नंददास भी उधर के ही हैं। कुतुबन ये तो प्रेम मार्ग शाखा के यानी कि निर्गुण धारा के कवि। ठीक है, तो कुतुबन सूफी कवि थे। ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक थे। कुतुबन जो चिश्ती वंश के प्रवर्तक थे। तो शेख बुरहान के शिष्य थे। किसके शिष्य थे गुरु जी? ये जो है बुरहान के शिष्य थे। कौन? तो शेख तकी जो है कुतुबन जो है कुतुबन सूफी कवि थे। कुतुबन जो है सूफी कवि थे। ये चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो बुरहान के शिष्य थे। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं। मिर्गावती की रचना 1500 ईस्वी में किसने किया है? तो कुतुबन ने किया है।
तो ये अवधि भाषा तथा दोहा चौपाई इनकी सूरदास, रसखान तथा नंदास सगुन भक्ति धारा के कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसी पद्मावती में पद्मावती जो है कहाँ की राजकुमारी है? तो सिंघल द्वीप की, वो सब जानता है लोग। सिंघल द्वीप कहते हैं किसको है? तो श्रीलंका के द्वीप को सिंघल द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पद्मावती में पद्मावती जो है सिंघल द्वीप की राजकुमारी। पद्मावती के पात्रों और स्थानों में प्रतीकात जो है, जैसे कि रत्नसेन। रत्नसेन किसके हैं? तो आत्मा के प्रतीक हैं और पद्म प्रतीक है। सिंघल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक है, तथा पद्मावती जो सात्विक बुद्धि का परमात्मा, और तथा उसमें जो है वो कौन है? हीरामन तोता, वो गुरु का प्रतीक है। हीरामन तोता जो है या सुआ जो है गुरु का प्रतीक है। हीरामन तोता पूछ दे या सुआ पूछ दे तो गुरु का प्रतीक है। नागमती जो सांसारिक बुद्धि या दुनिया की धनता का प्रतीक है। और राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है। राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का है। और चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। और अलादीन खिलजी माया का प्रतीक है। राजा रत्न सिंह तो मन का प्रतीक है, मन या आत्मा का प्रतीक है। ठीक है, अगले में चलते हैं। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सभी व्यापनी भावनाओं द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। किसने? तो जयसिंह। उसने समान हृदय तत्व की सारी व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में देखा है। तो कौन? तो जयसिंह। तो उन्हें समान हृदय तत्व में सृष्टि में व्यापनी भावना और द्वारा मनुष्य पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में देखा। तो यह कथन जयसिंह के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उन्होंने भक्ति काल के प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम है। कौन कौन सी जयसिंह की रचना? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। तन चित और मन राजा किन्ना, ये सिंगल बुद्धि पद मिन्नि चिन्ना। गुरु सुवा यही पंथ दिखावा, गुरु सुवा यही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो पंक्ति में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? देखो, तन चित्त और, तन जो है हमारा तन यानी शरीर जो है चित्त और है। मन राजा किन्ना, मन यानी कि आत्मा जो वो राजा रत्न सिंह किन्ना। ये सिंघल द्वीप, हृदय जो है सिंघल द्वीप, और बुद्धि का प्रतीक पद्मिनी है। गुरु कौन है? तो सुआ, गुरु का प्रतीक सुआ है। जही पंथ, गुरु सुआ पंथ दिखा, और बिनु गुरु जगत का निर्गुण पावा। पंक्तियों में जो है कौन सी विशेषता परिलक्षित है? तो विरह का अंतर्जित वर्णन, लौकिक प्रेम से अलौकिक का संकेत, लौकिक प्रेम से अलौकिक का संकेत है। तो पद्मावत में उक्त पंक्तियों की लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत परिलक्षित है। पद्मावत जो है वो मल्लिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कितने खंड हैं? तो 57 खंड है। मल्लिक मोहम्मद जैसी की रचना को देख लेते हैं एक बार। तो जैसी की रचना कौन कौन सी है? तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनाम। और क्या कहरनाम है? ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो इनमें अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। तो अवधि की प्रारंभिक कृति कौन माने जाते हैं? तो चंदायन माने जाते हैं। चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। तो चंदन अवधि की प्रारंभिक कृति माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद, किसको? मुल्ला दाऊद की चंदायन 1394 ईस्वी को अवधि की प्रथम काव्य कृति तथा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्ग की शाखा का प्रथम कवि माना है। ठीक है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को, माता प्रसाद गुप्त जो है वो चंदायन को क्या कहा है? तो लोर कहा या लोर गाथा नाम से संबोधित किया है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं, ये है कि चंदायन जो वो पूर्वी भारत में प्रचलित लोरी या उसकी पत्नी जो है मैना, तो लोरी और उसकी पत्नी कौन है? तो मैना की विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। और मिर्गावती की अवधि भाषा में रचित कुतुबन की। तो मिर्गावती किसकी रचना है? कुतुबन की। और मधुमालती की रचनाकार कौन है? तो मंजन। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन साहब। और चित्रावली, चित्र कौन बनाता है? उस्मान जी। तो चित्रावली उस्मान। सूफी प्रेम व्याख्यान काव्य पंक्ति के रचनाकार उस्मान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या है, जायसी ने नागमती वियोखंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो किस मास से किया है बताओ। एक चीज देखते हैं तब तक कितना क्वेश्चन कराना है आज। ठीक है, तो क्या मिला आंसर मिला आपको कि जैसे ने नागमती वियोखंड, तो नागमती वियोखंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो आषाढ़ मास से। किस मास से? तो आषाढ़ मास से किया है। ठीक है, तो जायसी जायसी ने नागमती वियोखंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया है। 12 मासा मल्लिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत में नागमती वियोखंड का एक अंश। इस खंड में राजा रत्न सेन इसकी पत्नी कौन कौन थी? तो नागमती और पद्मावत। वियोग की सशिप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया। इस पूरे अंश के साल में विभिन्न महीनों में नागमती वही है 12 महीने में 12 तरीके से तुझको मैं प्यारे जता अंगारे ढकचका यानी कि राजा रत्न सिंह तो चले जाते हैं पद्मावत की खोज में जोगी बन के। अब यहाँ पे नागमती का महल में अकेली रो रही है, विरह कथा में जल रही है। अब वो 12 महीने 12 तरीके से कैसे कैसे व्यतीत कर रही है यानी उसका भी वर्णन किया गया है। तो नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया, विभिन्न महीने में नागमती का स्थिति का वर्णन किया गया। और रासो साहित्य में क्या किया गया है? तो पहली बार 12 मासा का हिंदी साहित्य में प्रथम किस में प्रयोग किया गया है? तो विश्वदेव रासो में, जो उड़ीसा भाग गए थे। अब ये भी ससुरा अपनी पद्मावली को खोजने निकल चुके हैं। पद्मावत का नागमती वियोखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत का जो नागमती वियोखंड है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर कहा गया है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रेम की पीर किसे कहा गया है? तो पद्मावत को कहा गया है। किसे कहा गया है? तो पद्मावत को कहा गया है। मल्लिक मोहम्मद जैसी सूफी फकीर शेख मोहिदीन किसके शिष्य थे? तो मोहिदीन के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो मोहिदीन के शिष्य थे। ठीक है, मोहिदीन के शिष्य थे और शमशेर के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो जायस में रहते थे। ठीक है, अब है अगला, टप टप बुंद पर ही जस ओला विरह पवन होई मारे छोला। रामचंद्र शुक्ल जो है रेखांकित अंश के आशय क्या ग्रहण किया है? तो वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। तो पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना ग्रहण किया। उपयुक्त पंक्तियां पद्मावत के नागमती वियोखंड से उद्धृत है। पद्मावत में जो पद्मावत और राजा रत्न सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पद्मावत जो है वो, शुक्ल जी ने क्या लिखा है कि हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध, पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। इनकी भाषा क्या है? तो ठेठ अवधि है, बहुत बहुत धीमी आई है। तो पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की भाषा जो वो ठेठ अवधि क्या है? तो ठेठ अवधि है। ठीक है, यह काव्य निराला है, गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत शुक्ल जो है किसको किसको माने? तो पद्मावत, अखरावट वो आखिरी कलाम को जैसी की रचना मानते हैं। शुक्ल के द्वारा संपादित मल्लिक मोहम्मद जैसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं संकलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जही पंखी के नियर होई कहे विरह के बात, और सोई पंछी जाई तरी तरोवर होई बात। जब रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में क्या कहा है? तो क्या कहा है गुरु? तो कहा है रामचंद्र शुक्ल की इन पंक्तियों में
ऊहात्मक पद्धति माना। क्या माना है? तो ऊहात्मक पद्धति माना है। हाइलाइटर दूसरा ले क्या तुम ये करते हैं। मल्लिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत। पद्मावत महाकाव्य की नागमती वियोगखंड हिंदी काव्यधारा की अद्वितीय निधि है। पद्मावत को जैसी ने संयोग तथा वियोग, पद्मावत में जो संयोग तथा वियोग यानी कि संयोग, पद्मावत से संयोग भी हो जाता है और वियोग तो यहाँ नागमती तो वियोग हो ही है। तो दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। पर संपूर्ण काव्य की प्रधानता क्या है? तो वियोग श्रृंगार है। कैसी है? तो वियोग श्रृंगार है संपूर्ण काव्य की। जैसे कि विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें हृदय की वेदना के समान रूप अभिव्यक्त हुई है। विरह वर्णन के अगर वस्तु व्यंजना ही प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। उपयुक्त पंक्तियों में सही वर्णित है। नागमती जो है जिस पंछी के अपने विरह का संदेश सुनाती है और उसे प्रियतम तक पहुंचाने को कहती है, वह जल जाता है। इतना विरह में जलती है वो नागमती। और जो पंछी को कहती है वो अपनी विरह कथा, तो पंछी भी जल जाती है। और पंछी ही नहीं, सिर्फ वो वृक्ष भी जल जाती है जहाँ तक कि वो पंछी बैठा हुआ था। इतना ही नहीं, वह पैर भी जलकर नष्ट हो जाता है। विरह वर्णन में यहाँ वस्तुत व्यंजना भी प्रधान हो उठा है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित क्या कौन कौन से? तो पद्मावत, आखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा और मसलनामा तथा कन्हावत। तो जैसी कौन कौन सी रचना होगी? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कन्हावत। तो याद रखना है। आखिरी कलाम जो है वो बाबर के समय लिखी गई थी और इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। आखिरी कलाम जो है वो बाबर के समय लिखी गई थी तथा इसमें बाबर की प्रशंसा लिखी गई। पियू से कहूँ संदेश राहे भौरा है काग, सोधनी भी रहे जड़ी मुई, तुही का धुआं हम लाग। यानी कि कह रहे हैं कि पीयूष से कह रहे हैं भौरा को और काग को, पीयूष नहीं मतलब नागमती कह रही है भौरा को और काग को कि कह रही है कि हे भौरा हे काग, पीयूष से कहूँ संदेश रहा, यानी कि मेरे पिया से, मेरे प्रियतम से जाकर कि ये संदेशरा कहना कि सो धनी भी रहे जड़ी मुई, ताही के धुआं हम लाग। यानी कि तुम जाना और तुम्हें देख कर अगर कहे कि अरे तुम काले कैसे हो गए, तुम कहना तुम काले क्यों हो, पूछे वो तुमसे कि तुम काले क्यों हो, तो कहना कि तुम्हारी जो नागमती है वो विरह की आग में जल रही है और मैं तो पूरा सफेद था, दूध की तरफ उजला था, बस मैं तो उनके पास थोड़ा सा गया था कि उनकी धुआं का झोंका मेरे शरीर में लग गया जिसके कारण मैं काला हो गया। तो कह रहे हैं कि पीयू से कहूँ संदेश रहा हे भौरा हे का, सो धनी भी रहे जड़ी मुई, विरह में जर मर रही है, तही का धुआं हम। हे भौरा हे का को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह अलंकार का प्रवाह है, रंग की समानता, यही समग्र आवेग की दशा में यही उचित है, आवेग की दशा में यही उचित है। तो उपयुक्त पंक्ति में भौरे और का को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा यही उचित। मल्लिक मोहम्मद जैसी जो भक्तिकालीन काव्यधारा के निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा का प्रतिनिधित्व कवि है। जैसी को हम विप्रलभ श्रृंगार का प्रधान कवि कहते हैं। इसका विप्रलभ श्रृंगार का प्रधान कवि कहते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना होती है। कैसे यह समझ कर कि भौरा और कौवा दोनों उसी विरहनी के धुएं से काले हो गए जिसमें मैं जल रही हूँ। सम दो भौनियों की परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है। जैसी कृत पद्मावत में कुल कितने 57 खंड है, कितने हैं? तो 57 खंड। इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी हेतु उत्प्रेक्षा जो इनका प्रिय अलंकार है। किसका? जैसी का। तो जैसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा नहीं, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु उत्प्रेक्षा यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जहाँ पे जनो जानो जन हो, मनो मानो मन हो, जनो जानो जन हो, मनो मानो मन हो, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यही होता ना शायद। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना गया।
पद्मावत को जो अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसकी भाषा क्या है, कैसी है, तो ठेठ अवधिया। पद्मावत की भाषा कैसी है, तो ठेठ अवधिया। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। पद्मावत को जो क्या कहा जाता है, तो प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो विजय नारायण शाही ने पद्मावत को जो है हिंदी में अपनी ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा, ट्रेजिक या त्रासदी कहा। किसने कहा था, विजय नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। मन अति भयो उल्लास बिगसही जनु कौन किरण रवि, मन अति भयो उल्लास बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधरतीय सुधर बिंब भल जानी किर छवि। यानी मन अति भयो उल्लास बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधरतीय सुधर बिंब फल जानी किर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है, तो किसके का है, तो पद्मावती का। किसका, पद्मावती का। मन अति भयो उल्लास बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण धरैत्य सधर बिंब फली जानी करी कवि। तो उक्त काव्यांश में पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। और उक्त काव्य पंक्तियां चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो से, तो जो पंक्ति ली गई है वो पृथ्वीराज रासो से ली गई है। तब 12वीं शताब्दी में रचित यह महाकाव्य में जो 69 सर्ग है, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है, 69 सर्ग है, तथा 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इसीलिए जो है पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कितने छंद का प्रयोग, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है तथा 69 छंद हैं। और इसके रचनाकार कौन है, तो चंद्रबड़ाई को कौन सा विशेषज्ञ कहा जाता है, तो 56 छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है। ठीक है, पद्मावत का समय जो है पृथ्वीराज रासो का 20वां समय या सर्ग है। पद्मावती समय का जो है पृथ्वीराज का 20वां सर्ग में जो है पद्मावत समय भी लिखा गया है का सर्ग। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि कौन है, तो चंद्रबड़दाई। सुखजीवी ने भी माना है और मिश्र बंधु ने भी कहा जा सकता है, चंद्रबड़दाई को ही कहा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद माना है, सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद में किसको माना है, तो विद्यापति की कीर्ति लता उसको भृंग भृंगी संवाद में माना। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा यानी ठेठ अवधि में लिखा गया, इसमें ठेठ अवधि। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। तो कुछ रचना देखते हैं, उसके कवि को देखते हैं और भाषा को देखते हैं। चंदाइन की रचना किसने किया है, तो मुल्ला देन। और देखो चांद कौन देखता है, मुल्ला जी देखते हैं ना, रमजान में चांद देखते हैं, चंदाइन मुल्ला दत्त। रूप मंजरी नंददास, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, मधुमालती मंजन, चिताई वार्ता नारायण दास। यानी कि देखो भगवान नारायण जो है, नारायण छितराइल रहता है, यानी जहाँ तहाँ प्रकट हो जाते हैं ना नारायण, जहाँ देखो वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो छितराइल कौन रहता है, नारायण दास। तो चिताई वार्ता नारायण दास। ठीक है, तो चंदायन की भाषा क्या है, तो अवधि है। रूप मंजरी ब्रज भाषा में, अनुराग बांसुरी अवधि में है, मधुमालती अवधि में है, चिताई वार्ता राजधानी ब्रज में। तो ज्यादातर जो अवधि में ही लिखी गई है। सूफी कवि जो ज्यादातर अवधि भाषा में ही लिखे हैं। ठीक है, अब ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है, तो ज्ञानदीप की नायिका कौन है, तो देवयानी। और ज्ञानदीप किसकी रचना है, ज्ञानदीप जो है वो किसकी रचना है, तो शेख नबी की। लिखा हुआ ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है। ज्ञानदीप जो है वो 1618 ईस्वी की रचना का कौन है, तो शेख नबी। हाँ शेख नबी। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, तो ज्ञानदीप, तो ज्ञान की दीपक कौन जलाते हैं, ज्ञान की दीपक कौन जलाते हैं, तो नबी साहब ही जलाते हैं। नबी यानी कि पैगंबर, तो शेख नबी। तो ज्ञानदीप शेख नबी। इस प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम कथा परंपरा समाप्त समझे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा जो की परंपरा
समाप्त समझी जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो जायसीकृत कौन सी है गुरु? तो बी है, यानी जायसीकृत पद्मावत चौपाई और दोहा, चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया। जैसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं, इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार कौन सा है? तो पद्मावत। जैसे विद्यापति पदावली से प्रसिद्ध हुए थे, उसी प्रकार जैसी जो पद्मावत से प्रसिद्ध है, जो करवक शैली में रचित है, जो करवक शैली में रचित है। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग जो कि करवक शैली कहलाते हैं, जो कि पढ़े थे वो अपभ्रंश साहित्य में। तो जैसीकृत पद्मावत में कितने 57 खंड हैं। जैसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो उत्प्रेक्ष अलंकार, यानी हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार। जैसी शेरशाह के समकालीन कवि हैं, तथा अमेठी, जैसी नामक स्थान पर जन्म हुए थे, यानी कि अमेठी के जायस स्थान पर, इसलिए जैसी कहलाए, तथा अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। और इनका कब्र भी कहाँ पर है? तो अमेठी में ही है। इनका कब्र कहाँ है? तो कब्र भी अमेठी में ही है। हिंदी प्रेमाख्यान काव्यधारा के संबंधित असंगत कथन है। हिंदी प्रेमाख्यान काव्यधारा से संबंधित असंगत कथन कौन से है? तो निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा में रचित है। असंगत पूछा है, निर्विवाद रूप से प्रेमाख्यान तत्सम तो हो गया संस्कृत भाषा, तत्सम में कहाँ से? तद्भव के रूप। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम नहीं, तद्भव शब्दावली प्रधान अवधि भाषा में रचित है। तो ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है जी, प्रबंधात्मक में है। सूफी काव्यधारा में जो प्रबंधात्मक में लिखा गया, इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणी में है, जैसे कि मानवीय और मानवीयतर। जैसे कि पद्मावत, नागमती और मानवीयतर यानी कि मानव से हटके, जैसे कि हीरामन, तोता, है ना। इन काव्यों का मूल भाव क्या है? तो प्रेम है। इन काव्यों का मूल भाव प्रेम है। बात सही है, तो ये ही गलत हो गया, तो यही सही है। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित होती है, सूफी प्रेमाख्यान। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान रचित असंगत कथन की प्रमुख विशेषता। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता, ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवीयतर है। मानवीय पात्र में जैसे राजा रानी, राजकुमारी, राजकुमार राजकुमारी, मंत्री आदि पात्र। और मानवीयतर में जैसे पशु पक्षी, देवता दानव, परी इत्यादि। सभी कथाओं में नायक पराक्रमी होता है, नायक जो है पराक्रमी होता है, और प्रेमी नायक पराक्रमी प्रेमी। जबकि नायिका जो अद्वितीय सुंदरी होती है, नायिका जो होती है सूफी में अद्वितीय सुंदरी होती है, सुकुमारी, वो प्रेम से रोगग्रस्त होती है, सुकुमारी होती है और प्रेम से रोगग्रस्त होती है नायिका, एकदम अत्यंत सुंदरी होती है। तब तो राजा रतन सिंह भी उसे पाने के लिए पूरा जोगी बन के निकल जाते हैं, जितने भी हैं। कहते हैं ना, वो स्वर्ग की अप्सरा जैसी लगती है। तो प्रकृति का दोनों रूप आलंबन और उद्दीपन में वर्णन हुआ है। अवधी भाषा का अधिकांश प्रयोग किंतु उस्मान जो है भाषा पर भोजपुरी, उस्मान की भाषा पर भोजपुरी प्रभाव, नूर मोहम्मद में कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव किया। छंदों के दृष्टिकोण में दोहा चौपाई का प्रयोग प्रधान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्ध संबंधित चौपाई कही गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है जी, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अब आखिरी ही कलाम है तो कयामत का वर्णन तो होगा ही होगा। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त कर चुका है जी, एकदम प्रेम का पीर इसलिए तो कहा जाता है। पद्मावत को पूर्णतः ऐतिहासिक तत्व नहीं, पूर्णतः नहीं। पहला भाग तो काल्पनिक है और दूसरा भाग ऐतिहासिक है, पूर्णतः नहीं। ठीक है। मंजनकृत मधुमालती किसकी रचना है? तो मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। क्या कहते हैं? मंजन की रचना क्या कहते हैं? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है जी नहीं। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है जी हाँ। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इनमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया जी। इसमें 5 अर्धारी चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है जी।
तो इसका आंसर ए सही है, यानी गलत पूछ रहा था तो गलत ही हो गया। तो मधुमालती, तो मधुमालती जो है, मधुमालती मंथन कृत मधुमालती का रचना 1545 ईस्वी में हुआ है। मधुमालती में भारतीय काव्य रूढ़िवादियों का प्रयोग हुआ है, यानी कि रूढ़िवादी जैसे कि हमारे जो भारतीय काव्यधारा में भारत के लोक प्रचलित कहानियाँ जो थी उनका प्रयोग किया गया है हर सूफी साहित्य में, उनको आधार बनाया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें प्रेम को ही सब कुछ माना है, किंतु इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश पूर्णतः काल्पनिक आधारित है, पूर्णतः काल्पनिक आधारित है। ठीक है। अब अंगद पेज की रचना किसने की है? तो अंगद पेज की रचना किसने की है? ईश्वर दास। ईश्वर दास की एक और रचना है, ईश्वर दास की एक और रचना क्या है? तो सत्यवती कथा। अंगद पेज की रचना ईश्वर दास ने की है। इनकी अन्य रचना भरत मिलाप, दूसरा ईश्वर दास है क्या? भरत मिलाप, यह राम भक्त मूलक कवि है। ईश्वर दास ने प्रेमाख्यान काव्य सत्यवती कथा, हाँ भाई तो है। ईश्वर दास की कौन कौन सी रचना होगी? अंगद पेज, भरत मिलाप और सत्यवती कथा। ठीक है। मृगावती की रचनाकार कौन है? तो कुतुबन। अब देखो इसको कैसे याद रखना, देखो कितना पूछा है। तो मृगावती की रचनाकार कौन है? तो कैसे याद रखना है? तो कुतुबन। देखो वन में क्या पाया जाता है? इससे पूछ देगा मृगावती के रचनाकार कौन थे? मृग कहाँ पाया जाता है? मृग तो वन में पाया जाता है, वन, कुतुबन। मृगावती कुतुबन, मृगावती कुतुबन। मंझन की मधुमालती है। ठीक है। और आलम की माधवानंद कामकंदला। मुल्ला दाऊद की, मुल्ला दाऊद क्या लिखते हैं? चांद लिखते हैं मुल्ला जी, तो मुल्ला दाऊद की चंदा है। तो मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। मंझन ने मधुमालती रचना की, मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की, क्योंकि तीनों ही प्रेमसली शाखा के सूफी कवि हैं। आलम जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के, इसमें आलम के दी माधवानाल कामकंदला, माधवानाल कामकंदला। सन 927 आहा कथा आरंभ बने कवि आहा में 927 का ईस्वी का सन क्या होगा? मैंने हिजरी में दे दिया था, ये 1520 ईस्वी होगा। सन 927 आहा कथा आरंभ जो किया था कब किया था? 1520 ईस्वी में, और पूर्ण हुआ था 1540 ईस्वी में। तो इसलिए कहा जाता है कि पद्मावत की रचना कब हुई है? तो 1540 ईस्वी में। पूर्ण रूप से यही हुआ तो यही माना जाएगा ना। तो जैसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार देखा सन 900। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन जो है आरंभ ने, यानी कभी 927 हिजरी यानी कि 1520 के लगभग कहते हैं। जैसे कि अन्य ग्रंथ कौन कौन सी है? अखरावट और आखिरी कलाम। अन्य रचना कौन कौन सी है? अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्न सेन कहाँ के राजा थे? पद्मावत में जो उल्लिखित राजा रत्न सेन है वो कहाँ के राजा हैं? तो चित्तौड़ के हैं। कहाँ के राजा है? चित्तौड़ के। चलो इसको पढ़ो, तब तक इसको पढ़ो। टोटल 362 क्वेश्चन है। कितने हैं? 62 क्वेश्चन, 362 क्वेश्चन है। अगर 300 पर खींच देंगे तो यानी कि 62 क्वेश्चन फिर भी रह जाएगा, यानी कि 235 से अगर हम खींच देते हैं 300 तक तो कितना क्वेश्चन हो जाता है? तो 70 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। और इधर फिर बच जाएगा 70 के क्वेश्चन के आसपास, यानी 90 तक तो खींच ही देंगे कम से कम। चलिए और खींच देखिए मिला जुला के
1.5 घंटा क्लास चलेगा कम से कम, ठीक है। तो पद्मावत में उल्लेखित राजा रत्न सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। पद्मावत जैसी की कृति एवं उनकी कृति का आधार ग्रंथ। अब रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। अब वैसे ये सब बीपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? तो मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो क्या है? तो ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? तो ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। चंदन में मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का जात प्रथम सूफी काव्य। इसमें नायक लोरिका है, लोरिका तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा वर्णित। 1379 ईस्वी में रचित कथा दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। रचना काल की दृष्टि निम्नलिखित ग्रंथों का है। मिर्गावती के रचनाकार कौन है? मिर्ग कहाँ पाया जाता है? में तो कुतुबन, मिर्गावती कुतुबन। ज्ञानदीप, ज्ञान का दीप कौन जो दिखाता है? शेख नबी, नबी साहब यानी कि मोहम्मद साहब पैगंबर। ज्ञानदीप शेख नबी। इंद्रावती नूर मोहम्मद, इंद्रावती नूर मोहम्मद। अनुराग बासरी नूर मोहम्मद। इंद्रावती और नूर मोहम्मद किसकी है? इंद्रावती और अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की। अनुराग बासरी को जो है अंतिम सूफी रचना मानी जाती है। अनुराग बासरी को जो है वो अंतिम सूफी रचना मानी जाती है, ठीक है। और अंतिम सूफी रचनाकार नूर मोहम्मद को माना जाता है, ठीक है। अगले चलते हैं। तो सूफी साधना के 4 प्रभावों में से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मारिफत है, मलकत नहीं है। मलकत नहीं है यानी सतहमा, सतहमा। तो शरीयत, सतहमा, तरीकत, मारिफत, सतहमा। ह से एक हो जाता है, ऐसे ऐसे कुछ होता है। तो सतहमा यानी कि चलिए देख लेते हैं। तो सतहमा ये तो है दिया होगा हमें। तो सतहमा। तो सूफी साधना की चार प्रभाव, मलकत नहीं है। तो साधना के 4 प्रभाव है कौन कौन? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत यानी सत्य हमा, ठीक है। तो शरीयत यानी कि धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत हृदय की शुद्धता और हकीकत भक्ति को उपासना सत्यबोध, मारिफत सिद्धावस्था और परमात्मा का मिलन। तो सप्तहामा, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। ये देखो टीजीटी में पूछ दिया था 2016 में। उसमें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद की मधुमालती। देखो मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती तो मंजन की है। मधुमालती किसकी है? मंजन की। अनुराग बासरी तो नूर मोहम्मद की है। तो बस वही पूछिए रहा था। और इंद्रावती, इंद्रावती भी तो नूर मोहम्मद की होनी चाहिए ना। इंद्रावती भी नूर मोहम्मद की है। देखते हैं, हाँ है ना। तो देखिए विकल्प इंद्रावती तथा अनुराग बासुरी। इंद्रावती और अनुराग बासुरी। इंद्रावती की रचना 1744 ईस्वी, अनुराग बासुरी 1764 ईस्वी। दोनों रचनाएं नूर मोहम्मद की। मधुमालती मंजरी की रचना है, ठीक है। इस पर उसको गलत माना था, फॉल्स माना गया था, ठीक है। और अनुराग बासुरी जो है अंतिम सूफी रचना माना जाता है, ठीक है। किसके हैं वो? नूर मोहम्मद के। तो राघव चेतन, देखो प्रश्न जो बताए थे वहाँ है ना प्रश्न इसमें। तो राघव चेतन यूपी टीजीटी 2016 में जब पूछा गया है, क्या बीपीएससी में ही आ सकता है? आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये बताओ। आ सकता है। तो राघव चेतन इनमें से सूफी काव्य का पात्र है। किसमें, किसका पात्र है? तो पद्मावत का है। किसका पात्र है राघव चेतन? तो पद्मावत का है। और रूप राघव चेतन किसका है? तो शैतान है, शैतान की प्रतीक है। तो राघव चेतन दी गई रचनाओं में जैसी कि अमर कृति पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्न सेन की प्रेम कहानी के माध्यम प्रोक्त सत्ता का प्रतीक बांधा है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों, कितने? 57 खंडों में रखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पूर्वार्ध जो कल्पनाकृत है और उत्तरार्ध जो है वो ऐतिहासिक है। यानी कि अन्य प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो रत्न सेन, पद्मावत के अन्य पात्र रत्न सेन, पद्मावती, सुवा या हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि शेष रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार है। मधुमालती के कौन है? मंजन, मिर्गावती, कुतुबन, चंदायन, मुल्ला दाऊद। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है?
सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? पद्मावत है। सूफी काव्य धारा का जो सब सर्वश्रेष्ठ कवि और रचना पूछे तो वो पद्मावत ही है। तो उसके बाद सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना तो होगी क्या? सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। ठीक है, मधुमालती तो मंजन की है, मृगावती कुतुबन की है, पद्मावती जैसी की है, माधवलाल कामकंडला उसकी है, माधवलाल कामकंडला कुशल लाभ की है, कुशल लाभ की भी है। एक इसमें किसका है? आलम की। प्रेमाख्यान का महाकाव्य, इस काव्य में 57 खंड है। अन्य ग्रंथ और रचनाकार इस प्रकार है, जैसे मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंजन, माधवलाल कामकंडला आलम की। जैसीकृत पद्मावत, जैसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जैसी ने भी इसमें दोहा चौपाई से लिखा मना है, ये गलत हो जाएगा। ये जायज तुलसीदास कब हुए और ये कब हुए? तो यह भाषा प्रेमाख्यान काव्य जी, इनकी भाषा ठेठ अवधि है जहाँ इसमें नागमती का वियोग वर्णन, प्रवचन या विरह वर्णन के अंतर्गत आता है जी। इसमें नागमती विरह वर्णन का प्रसरण अंतर आता है। पद्मावत में 57 खंड है तथा इसके प्रिय अलंकार, जैसे कि प्रिय अलंकार कौन सा है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में हेतु उत्प्रेक्षा। पद्मावत में नागमती, पद्मावत तथा रत्नसेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत का कथा पूर्वाध कल्पित तथा उत्तराध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड जो है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। हिंदी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य की अनुपम निधि क्या है? पद्मावत आएगा, कुछ और रहेगा ऑप्शन में तो पद्मावत लगाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। रंगीन कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। उस्मान की कौन सी रचना है? तो चित्रावली होगी। नूर मोहम्मद कुतुबन, कुतुबन का तो मृगावती जान भी करते हो। तो कासिम शाह की हंस जवाहिरी, और नूर मोहम्मद की अनुराग बासरी, और क्या है? अनुराग बासरी, और क्या है इसकी? नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बासरी। तो उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बासरी, कुतुबन, मृगावती, कासिम शाह की हंस जवाहिरी। ये कासिम शाह कैसे याद रखना है? इतिहास से रिलेटेड कर लो। बंगाल का नवाब कौन बना था? कासिम शाह एक बार बना था ना। तो हंस की जवाहिर, हंस और जवाहर, जवाहर यानी कि हीरे। तो हीरे किसके पास रहेंगे? कासिम शाह के पास ही ना। तो शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के कौन शिष्य है गुरु? हाजी बाबा के शिष्य कौन है? तो उस्मान। हाजी बाबा के शिष्य कौन है? तो उस्मान जी। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? उस्मान थे। और उसकी रचना क्या है? उस्मान की एक बार देखते हैं। तो ये जो है जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान जो किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। इसका उपनाम क्या था? उस्मान का नाम था, एक उपनाम था मान, इसी में से मान निकाल दो। तो उस्मान का उपनाम क्या था? तो मान था। और इसके गुरु कौन थे? तो हाजी बाबा। इनके गुरु कौन थे? तो हाजी बाबा। ठीक है, और इसकी रचना क्या है? तो चित्रावली। चित्रावली में जो है इसमें नेपाल, चित्रावली में जो है नेपाल के राजा धरणीधर, कौन? नेपाल के राजा धरणीधर, नेपाल के राजा धरणीधर पवार के पुत्र सुजान थे, और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली। तो यानी इसमें नायक सुजान है और चित्रावली की प्रेम कथा बनी थी। चित्रावली में जो है चित्रावली और सुजान की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के, किसके? हाजी बाबा के शिष्य। ये गाजीपुर के निवासी थे। कहाँ के? गाजीपुर। जहांगीर के समकालीन थे। गाजीपुर यानी कि जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे। उस्मान जो 5 भाई थे, इनके पिता कौन थे? तो शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 ईस्वी में लिखा। कब लिखा है? तो 1613 ईस्वी में। मंझन ने, मधुमालती मंझन ने कुतुबन, मृगावती और जैसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के लिए संबंध में सत्य नहीं है? तो सत्य कौन सी नहीं है? तो सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। हाँ, अमर प्रेम के थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। नहीं, दरबारी कवि नहीं थे। संत काव्य धारा के जो कवि थे वो भी नहीं थे, एकदम तो डट के कहते थे। और ये भी संत काव्य धारा के कवि नहीं थे, दरबारी कवि नहीं थे। ना ही संत कवि थे और ना ही, यानी कि कबीरदास, रैदास, ये सब भी अपने गृहस्थ में थे, ना कि दरबारी कवि थे।
हाँ बुलाते थे तो चले जाते थे, और ये भी सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि नहीं थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। हाँ, और इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। इन्होंने प्रबंध काव्यों की, तो ये सभी राजाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन जो है सत्य नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक गाय थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया। इसे मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। इनमें प्रबंध काव्यों की रचना की है। ये सभी कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो नूर मोहम्मद। देखो पूछा कितना गया है। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। कासिम शाह की रचना क्या है? हंस जवाहिरी। मुल्ला दाऊद की चंदायन। शेख रहीम की तो पता नहीं, ये तो है ही नहीं इधर। तो अनुराग बांसुरी की रचना का नूर मोहम्मद है। इस रचना में 5 अदरलियों पर बैरवे का क्रम है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान जो है हिंदी से किनारा करने लगे थे। 18वीं सदी जब आया तब जो है धीरे धीरे मुसलमान हिंदी से किनारा करने लग गए और फारसी की तरफ झुक गए। किधर झुक गए? तो फारसी की तरफ झुक गए। जैसे कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में लिखते हुए कहते हैं, कौन? नूर मोहम्मद लिखते हैं कि जानत है वह सिरजनहारा, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। जानत है वो सिरजनहारा, यानी कि जो सृजन किया है वो सब कुछ जाना है। तो जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव ना रखियो, काजो बहुते हिंदी भाषियो। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सी विकल्प असंगत है? पद्मावत की काव्यगत विशेषता से कौन सी जो असंगत है? तो सी असंगत है। तो इसमें जो है पद्मावत में जो नक्सिक वर्णन, लोक सामंजस्य, भावभूमि और प्रतीकात्मक तो है ही। 12 मासा का भी वर्णन हुआ है। इतिहास और काल्पनिक दोनों है का योग है। मार्मिकता भी है। विरह वर्णन भी है। विरह वर्णन मानवीय सहृदयता, नारी विवशता, यानी कि जैसे नागमती विवश है पति के बिना, पति उनके दूसरे पद्मावत को लाने जा रहे थे, उस कारण से विवश है। इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। तो श्रृंगार रस है, प्रेम गाथा परंपरा का प्रौढ़ता है। और इसमें जो है नगर वर्णन नहीं है, लोकोत्तर भावना नहीं है, सर्गों में विभाजन नहीं है। ठीक है। इसमें 57 खंड है पद्मावत। 57 खंड। जैसी का प्रिय अलंकार कौन सी है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी हेतु उत्प्रेक्षा। पद्मावत का नागमती वियोखंड जो है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कौन सी है? तो नागमती वियोखंड। पद्मावत के प्रमुख पात्र रतन सेन, मन यानी कि आत्मा का प्रतीक है, और सिंघल जो है वो सिंघलदेव हृदय का। पद्मावती जो है वो सात्विक बुद्धि का, और सुवा या हीरामन तोता जो वो गुरु का प्रतीक है। नागमती जो दुनिया धंधा का, और राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है, और अलादीन खिलजी माया का प्रतीक है। जैसी के प्रमुख ग्रंथ कौन सी है? तो अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मशलनामा और कन्हावा। तो जैसी की प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सी है? तो अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मशलनामा, कन्हावा वाली। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम कि जैसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके? 12 मासा पद्धति का जो उपयोग किया है डैश के लिए क्या है? किस लिए क्या है? तो विरह वर्णन के लिए। विरह वर्णन के लिए तो करेंगे ना 12 मासा। वहाँ पे जो हुआ है मिसल देवरासुम, वहाँ भी तो विरह वर्णन के लिए ही हुआ है ना। तो जैसी में पद्मावत 12 मासा पद्धति का जो उपयोग हुआ है विरह वर्णन के लिए किया गया। जैसी के पद्मावत में नागमती, पद्मावत और रत्न सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। 12 मासा में मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत एवं पद एवं गीत, जिसे 12 महीनों में प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरंगनी मुंह से कराया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावती की कथा का पूर्वार्ध जो है वो कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोगखंड, पद्मावत का जो नागमती वियोगखंड है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कैसी नीति है? तो अनुपम निधि है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सी है? तो बी असत्य है, बाकी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक की विरह को अधिक महत्व देना चाहिए। सूफी में जो है नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि नायिका जो है वो तो ईश्वर की है, तो नायिका थोड़ी न रोएगी धोएगी।
बोले कि उसको प्राप्त करने, जैसे ईश्वर को प्राप्त करने वाले भक्त जो हैं रोते हैं धोते हैं पागल हो जाते हैं ईश्वर को प्राप्ति के लिए, इसी तरह इस नायिका को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर रूपी नायिका को प्राप्त करने के लिए जो है नायक जो है पागल हो जाते हैं, जोगी बन जाते हैं, पागलों की भेष में निकल जाते हैं। और जो है सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है जी, यानी कि भारतीय पौराणिक कथाओं को भी वर्णन किया, उसको अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिता की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में पढ़ते हैं जी। रचयिताओं का भी कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा। ठीक है, अब चलते हैं रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक बातों की गाथाओं का वर्णन साथ साथ रचयिताओं के कल्पना शक्ति का भी योग न्यून मात्रा में रहा। सूफी ब्रह्मख्यान काव्य में संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, लगभग 1.5 घंटा का क्लास होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार दृष्टि से गलत है? निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है वो रचना और रचनाकार की दृष्टि से क्या है, गलत है। तो मृगावती तो कुतुबन सही है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, और इसका जो है जैसी का कुछ बता रहे थे, जैसी का मूल नाम क्या था? तो जैसी का पूर्ण नाम मलिक मोहम्मद जैसी ही था। और जायसी क्यों पड़ा? चूंकि ये जायस नामक स्थान पर रहते थे। और इनका कब्र कहाँ पर है? जायसी का जो कब्र है वो कहाँ पर है? तो अमेठी में। अमेठी में जन्म हुआ है जायस स्थान पे, और कब्र भी अमेठी में ही है। मधुमालती मंजन, आखिरी कलाम तो जायसी की है ना, तो मुल्ला दाऊद का चंदा है। तो आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी, मृगावती कुतुबन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, मधुमालती मंजिल, चंदाइन मुल्ला दाऊद। चंदाइन की रचना कब हुई है? तो चंदाइन की रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। मोही का हंसी की कोह रही हंसी, यानी कहा जाता है कि जब कि जैसी साहब दरबार में गए थे, किसके बुलावा पे? तो राजा के बुलावे पे जब दरबार में गए थे, तो इनको जो इसे लिखा है ना, मोही का हंसी की कोहड़ी, इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी, कौन? शेरशाह सूरी जो है अपने दरबार में बुलाया। देखो, दरबार में बुलाया, दरबार कभी नहीं थे। उपस्थित होने पर जैसी के रंग एवं कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए। इसी युक्ति के साथ प्रश्न किया। इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ध्यात्म है कि जैसी रंग के काले थे, चेहरे पर चेचक के दाग थे तथा साथ ही वे एक आंख से काने थे। तनिक जब कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जैसी को बुलाया था अपने दरबार में, क्योंकि उस समय जो है जैसी की प्रसिद्धि बहुत प्रचलित हो गई थी कि जैसी ये वो बहुत बड़े कवि, तो इनको दरबार में बुलाया गया। लेकिन शेरशाह सूरी ने देखा है, अरे क्रूप इतनी थी कि डर जाते, देखते देखते कहते कि शैतान कहाँ से आ गए, इतनी बहुत ज़्यादा क्रूप थे देखते। और तुम तो अपने आप को भी कहते हो कि मेरा चेहरा सही नहीं है, तो इतने क्रूप थे, फिर भी वो अपनी प्रसिद्धि हासिल कर ली। ठीक है, इतने ज़्यादा। और कहा जाता है कि उनको जो चेचक हुआ था, उनसे अपना एक आँख और एक कान भी गंवा चुके थे। बस उसके पास देखने के लिए बस एक आँख थी और एक कान था सुनने के लिए, फिर भी इतनी सैनोसात जो है हासिल कर ले। तो कहा जाता है कि जब हंसे शेरशाह सूरी तो कहे कि मोही का हंसी की कोह रही, यानी शेरशाह सूरी को कहे कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस खुदा, उस परमात्मा पे, उस कुम्हार पे हंस रहे हो तुम, जिसने मुझे बनाया। तो शेरशाह सूरी को ये बातें सुन के बहुत अफसोस हुआ, ये कहा जाता है। ठीक है, तो हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो पद्मावत की रचना फारसी की मसनवी शैली क्या है? तो मसनवी शैली है। मुक्त गीतात्मक शैली नहीं, ये सब नहीं है, लोकगीत का शैली है, मसनवी शैली। सूफी काव्यधारा मसनवी शैली में लिखा गया तो मसनवी ही होगा ना। तो सूफी काव्यधारा जितनी भी लिखी गई है वो मसनवी शैली में लिखा गया है। बहुत ज़्यादा भी है, इंपॉर्टेंट याद रखना।
मल्लिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत जो फारसी की मशनवी शैली, किसमें? मशनवी शैली। तो सूफी काव्य धारा जितने भी लिखी गई वो मशनवी शैली में ही लिखी गई है, फारसी की मशनवी शैली में लिखी गई। इस शैली का अंतर्गत जो प्रारंभ में अल्लाह हजरत मोहम्मद उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। ठीक है। अगला है कि जायसी की काव्य भाषा क्या थी? जायसी की काव्य भाषा क्या थी? तो जायसी की काव्य भाषा क्या थी? तो अवधि, ठेठ अवधि थी। तो जायसी की काव्य भाषा क्या थी? तो खड़ी बोली का जो है प्रथम कवि कौन है वो ये बता दो। खड़ी बोली का प्रथम कवि, आदि कवि अमीर खुसरो साहब हैं। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा जो है अवधि थी। जायसी निर्गुण भक्ति सधारा के प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। ये प्रमुख सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन, तो जायसी के गुरु कौन थे? तो मोहिद्दीन के शिष्य थे। तो मोहिद्दीन जैसे जो है मोहिद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो शेरशाह के समकालीन। तो हंसेंगे, हंसे थे कौन? शेरशाह ही तो हंसे थे ना, किसके दरबार में गए थे? शेरशाह के। तथा अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, चित्रलेखा नहीं चित्रलेखा, कहरनामा, मशलनामा और कन्हावत। तो जायसी की रचना कौन कौन सी होगी? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कन्हा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन है? तो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो चंदायन। कौन सा है? तो चंदायन। इसके रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद का प्रथम सूफी का प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने माना है। किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा, जो कि सर्वमान मत के अनुसार सूफी थे। तो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। मधुमालती किसकी रचना है? तो मंजन की है। अनुराग बासी, नूर मोहम्मद मिर्गावती, कुतुबन की है। कुतुबन को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता माना। ठीक है। चलते हैं सुमिलित करने के लिए। तो मिर्गावती तो सीधा प्रकट के मिला लो कुतुबन, मिर्गावती कुतुबन। सतवती का था ईश्वरदास, सतवती का था ईश्वरदास। चंदायन मुल्ला दाऊद और हंसावली, हंसावली किसकी है? गणपति की। हंसावली अशायद की है ना? हाँ हंसावली अशायद की। और चंदायन ये मुल्ला दाऊद की मिला रहे थे। तब देख लो एक चीज और, ईश्वर दास को जो है, ईश्वर दास को जो है सूफी काव्यधारा का कवि किसने माना है? प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसको माना है एचपीडी ने। किसने माना है? एचपीडी ने। एचपीडी ने सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना। अब मुल्ला दाऊद को किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने माना। रामकुमार वर्मा ने माना। ठीक है। उसके बाद जो है अशायद को किसने माना? तो गणपति ने। अशायद को तो गणपति माना है। अशायद को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपति ने माना है। उसके बाद जो है मुल्ला दाऊद हो गया, ईश्वरदास भी हो गया। अशायद नहीं, अशायद का गणपति माने। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल कुतुबन वाला किधर गया? कुतुबन। रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल जो कुतुबन को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है। लेकिन सर्वमान मत से कौन है? तो मुल्ला दाऊद, जो कि रामकुमार वर्मा का है। ठीक है। कौन सा? तो मुल्ला दाऊद है। ठीक है। मुल्ला दाऊद। और इसकी रचना कौन सी है? मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? तो चंदावली। ठीक है। तो उसके बाद और देख लेते हैं कुछ। तो मिर्गावती किसकी है? कुतुबन की। सत्यवती का था ईश्वरदास। चंदायन मुल्ला दाऊद। हंसावली आशायद। माधवलाल काम करना गणपति की है। ठीक है। यहीं तक रहने दे कि छोड़ दें, 1.5 घंटा तक होने वाला है या हो गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। यहाँ तक हो गया हम लोगों का।
चलिए, तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। और करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए, धन्यवाद।